हेलो डियर स्टूडेंट्स, करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट दिया था कि एनसीवीटी के थ्रू से वर्ष 2023 में एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए डीजीटी के द्वारा ट्रेनी वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल्स है वो जारी कर दिया गया है। और उस शेड्यूल्स के अंतर्गत बताया था कि आपका जो ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जा रही है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया था और अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो डीजीटी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया इसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रेनी वेरिफिकेशन की जो डेट्स है वो 15 जनवरी से लेकर के 29 फरवरी तक रखी गई है। यानी इस डेट के बीच में अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन आप सभी को कंप्लीट करना होगा। ट्रेनी वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर ये वेरिफिकेशन आप नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका आईटीआई बेकार हो जाती है, आप किसी काम की आपकी आईटीआई नहीं रह जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो भी इस साल वर्ष 2023 में एडमिटेड स्टूडेंट्स है उनको ये ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करना ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इस बार का जो ट्रेनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यानी अभी तक जो पहले ट्रेनी वेरिफिकेशन हर साल एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए होते थे उससे इस बार की प्रक्रिया बिल्कुल अलग रहने वाली है। पहले जो ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती थी उसमें जो ट्रेनी होता था उसको एक टीआर नंबर प्रोवाइड किया जाता था और इसको डाल करके फिर अपना पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद वो कैंडिडेट अपना डिटेल्स खोलता था, फिर अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन करता था। जो भी उसकी डिटेल से वो चेकआउट करता था सब करेक्ट है तो फिर उसके आगे का जो प्रोसेस होता था वो करते हुए अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करता था। बट इस बार का जो ट्रेनी वेरिफिकेशन है अलग क्या होने वाला है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर आप ये ट्रेनी वेरिफिकेशन के ये जो नया प्रोसेस है अगर ये आप नहीं सही से समझ पाते हैं तो आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और आप ट्रेनी वेरिफिकेशन का अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको जो कि आईटीआई आपका निरस्त हो जाएगा। तो ये जो नया अपडेट है इस बार के लिए क्या जारी किया गया यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। देखिए जो डीजीटी ने ये जो लेटर जारी किया था तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है 15 तारीख से आपका यानी 15 जनवरी से आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। उसके पहले ये जो दो इंपॉर्टेंट डेट लिखी गई है इसको बहुत ज़्यादा आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। 12 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में जो ट्रेनी होंगे उनके रजिस्टर्ड मोबाइल तथा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ऑटो जनरेटेड लिंक भेजा जाएगा। यानी कि उस लिंक पर क्लिक करके आपका ट्रेनी का जो डिटेल्स होगा उस कैंडिडेट्स का वो पूरा ओपन होगा, फिर वो कैंडिडेट अपना वेरीफाई करेगा। अब इस संबंध में यहाँ लैंग्वेज पढ़िए जो डीजीटी ने सभी स्टेट को क्या लिखा हुआ है। डीजीटी विल नॉट बियर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ ट्रेनी मोबाइल या ईमेल आईडी अपडेटेड रॉन्ग बाई स्टेट या फिर यूटी या फिर आईटीआई। यहाँ पर देख सकते हैं डीजीटी ने साफ लिखा हुआ कि अगर किसी ट्रेनी का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी गलत है और ऐसे में उस ट्रेनी का जो लिंक है ट्रेनी वेरिफिकेशन का वो अगर जनरेट नहीं होता है और उस कैंडिडेट तक नहीं पहुँच पाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी स्टेट की यानी कि जो कंसर्न स्टेट होगा वो या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर आईटीआई की होगी। तो ऐसे में अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपने आईटीआई में अपना एडमिशन्स लिया होगा, फॉर्म जब अप्लाई किया होगा आईटीआई का तो उस टाइम जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो आपने डाला होगा उसी मोबाइल और ईमेल आईडी पर आपका ये लिंक भेजा जाएगा वेरिफिकेशन का। तो आप इस चीज़ को ज़रूर आश्वस्त हो जाइए, ये कंफर्म कर लीजिए कि आपने आईटीआई का फॉर्म डालते टाइम कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल आईडी डाला हुआ था। उनको अगर एक्टिव नहीं है तो उस मोबाइल नंबर को एक्टिव कर लीजिए, ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है तो उसको ओपन करके रख लीजिए, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन का लिंक है आपके आईटीआई के द्वारा 12 और 13 को आपके इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। अगर वो ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास नहीं होगा तो ऐसे में वो लिंक आपको नहीं मिलेगा और फिर आप ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपना मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो होगा चेंज हो गया होगा या किसी वजह से एक्टिव नहीं होगा। तो इस संबंध में अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या डीजीटी के द्वारा कोई अपडेट आता है कि उनका अपडेट कैसे किया जा सकता है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, तो एक वीडियो के माध्यम
से आप सभी को मैं उसके बारे में अपडेट दूंगा। फिलहाल जब इसका टेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 12 से लेकर के और 29 फरवरी तक चालू होगी, जिसमें कि आपका लिंक जनरेशन तथा साथ में आपका टेनी वेरिफिकेशन दोनों प्रोसेस रहेगा। तो इसका पूरा A to Z प्रोसेस मैं मोबाइल के द्वारा वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ITI से संबंधित इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।